शंकर सुमन वीर हनुमंता, अंजनी पुत्र वीर बलवंता। चले रावण को पथ सिखाने, मर्यादा की सीमा बताने। गए रावण को धूमिल करने, चले हैं दंडित करने। हे राक्षस वीरों, समय आ गया है हमारी शक्ति को सिद्ध करने का। विधाता का आदेश है, ये अयोध्या का एक भी नर जीवित नहीं बचना चाहिए। कोई नहीं बचेगा, अयोध्या को शमशान बना देंगे। आज सूर्यास्त से पूर्व राजा दशरथ को बंदी बनाकर विधाता के चरणों में डाल देंगे। माता रावण की, माता रावण की। हे महादेव, हमें भय है कि दशानन रावण और भक्त श्रेष्ठ हनुमान आमने सामने आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। यदि यही नियति है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। परंतु प्रभु, संसार में तो सब कुछ कर्मों से ही निर्धारित होता है। किसी एक विशेष कर्म से नियति निर्धारित होती है और वही नियति भविष्य का निर्माण करती है। हमें आशंका है प्रभु कि हनुमान आज एक वैसा ही कर्म करने जा रहे हैं जो भविष्य में महाप्रलय को जन्म दे सकती है। उन्हें रोक लीजिए प्रभु, उन्हें रोक लीजिए। हे अस्त्र श्रेष्ठ चंद्रहास, कई पराक्रमियों का रक्त बहाया है आपने। कई युद्ध जीते हैं हमने आपके बल पर। आज अयोध्या नगरी को रक्त रंजित करने के लिए हम पुनः आपकी शक्तियों का आह्वान करते हैं। वीर वीर मैं हूँ दशानन महाज्ञानी, सिद्ध शक्ति मेरी रानी। अजर हूँ अमर हूँ, विद्वानों में हूँ विद्याधर। विधाता रावण की जय जय जय, विधाता रावण की जय, राक्षस गौरव रावण की जय। नहीं, राक्षस ने ऐसा उत्पात मचा दिया है, पहले सुमेरु में फिर यहाँ। यदि वो हमारे प्रेम से बात समझ गए तो ठीक है, अन्यथा उनकी ही भाषा में उनको ही समझाएंगे। हे प्रभु, एक ओर आपके रुद्र अवतार है तो दूसरी ओर संसार के सबसे बड़े शिव भक्त। अर्थात ये पूर्व निर्धारित है कि ना तो हनुमान रावण का वध कर सकते हैं और ना ही रावण हनुमान का अहित। तो फिर दोनों के संग्राम से विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा प्रभु। समस्त संसार संकट में आ जाएगा भोलेनाथ। हे प्रभु, आप तो अपने त्रिनेत्र से संसार के तीनों काल देख सकते हैं कि क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में। विराम विराम। चामुंड काका, यदि उनने पहला प्रहार किया ना तो राक्षसों के राजा रावण को ऐसी सीख देंगे हम,
ऐसे ही सीख देंगे हम, कभी कोई राक्षस ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। ना गधे पे अहंकारी। लड्डू, प्रणाम देवर्षि। आप यहाँ? वो हम एक यजमान के यहाँ से लौट रहे थे। ओ, ये लड्डू उन्होंने आपको दिए होंगे। अरे आपको तो लड्डू अत्यंत प्रिय है ना? सही कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रभु की कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। लीजिए, एक ग्रहण कीजिए। क्षमा चाहते हैं देवर्षि, इस समय ध्यान हमारा कहीं और है। लड्डू का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। काका, विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए। चलिए प्रभु। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, प्रभु की भक्ति कैसी चल रही है? उत्तम। आप जानते हैं प्रभु को संगीत अत्यंत प्रिय है। आप कहें तो एक भजन सिखा दें। आप हमें रोकने का प्रयास क्यों करें देवर्षि? हमने सोचा आपसे भेंट हो गई है तो संगीत हम अभी सीखेंगे देवर्षि, परंतु आज नहीं। आज्ञा दीजिए। चलिए। चलिए। लगता है अब किसी के रोके रुकेंगे नहीं हनुमान। हे विधाता रावण की विध्वंसी सेना, यदि आप में से किसी को भी राक्षसी शक्ति अथवा हमारी विजय पर संदेह है तो वो अभी इसी क्षण अपने अस्त्र त्याग कर यहाँ से प्रस्थान कर सकता है। जो हिंसा का पुजारी है वही सत्ताधारी है। जो हिंसा का पुजारी है वही सत्ताधारी है। तो चलो हमारे वीरों, आज ऐसा हाहाकार मचाना है, मृत्यु को ऐसा विभत्स रूप दिखाना है जैसा किसी ने पहले कभी ना देखा हो। एक भी अयोध्यावासी बचना नहीं चाहिए, राजा दशरथ के अतिरिक्त, क्योंकि उनका वध हम अपने हाथों से करेंगे। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। राक्षस रावण की जय। राक्षस रावण की जय। विधाता रावण की जय। चलो कूच करो अयोध्या की ओर। चलो। अब क्या होगा प्रभु? क्या रावण और हनुमान के मध्य ये युद्ध होकर रहेगा? नारायण नारायण। यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित ही है। रुकिए रावण, रुकिए रावण। राक्षस राजा राज राज राजेश्वर वीर वीर वायम रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। मैं महाबली रावण, मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं शिव का भक्त हूँ। प्रणाम पिताश्री। आप यहाँ अयोध्या की धरती पर क्या कर रहे हैं?
आश्चर्य है कि हमारी माता ने आपको कारागार से मुक्त कर दिया। एक ऋषि की सहनशीलता को प्राय लोग उसकी दुर्बलता समझ लेते हैं। हमारी योग विद्या के सामने किसी कारागार का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। अब तक हम कारागार में स्वेच्छा से थे, और इसलिए थे ताकि आपकी माता का मति परिवर्तन कर सके, उन्हें अधर्म से हटाकर धर्म के पथ पर ला सके। क्योंकि अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है, जिसका सर्वनाश निश्चित है, उसके लिए क्या धर्म और क्या अधर्म। हमें खेद है कि आप अपनी धर्म पत्नी के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। केवल पत्नी ही नहीं, पुत्र के भी, क्योंकि जिनकी मति पर दंभ का आवरण चढ़ चुका हो, उन्हें ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। बस पिताश्री, प्रतीत होता है युद्ध आरंभ करने के लिए अब दशरथ की सेना की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ पुत्र? अपनी महान उपलब्धियों की सूची में एक कीर्ति और जोड़ लीजिए। उठाइए चंद्रहास और काट दीजिए अपने पिता का शीश, क्योंकि आपके लिए अपने पिता का कोई मोल नहीं और ना ही उनके दिए हुए संस्कारों का। सत्य कहा आपने। और विधाता सांसारिक संबंधों से ऊपर होता है। विधाता? ये कैसा विधाता जिसपे इतना बड़ा ऋण हो? कैसा ऋण? आपको जन्म देने का ऋण, शिक्षा देने का ऋण, संस्कार देने का ऋण। ऋषि विश्रवा का पितृ ऋण है आप पे रावण। यदि ऐसा है तो आपका ये पुत्र रावण आपका ये पितृ ऋण अवश्य चुकाएगा, ताकि हमें अपना ये चंद्रहास बीच में ही ना रोकना पड़ जाए। कहिए पिताश्री, क्या चाहते हैं आप? हम आपसे केवल एक वचन चाहते हैं, और उसके पूर्ण होते ही आप हमारे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी वचन हो, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। मांग लीजिए। आप इसी क्षण यहां से लौट जाएं। और फिर कभी अयोध्या की धरती पर पग नहीं धरेंगे। पिताश्री, तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि आप पर सदा हमारा पितृ ऋण रहेगा, और फिर कभी स्वयं को विधाता कहकर संबोधित नहीं करेंगे आप। अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है आपने पिताश्री। आपसे हमारा वैचारिक मतभेद अवश्य था, किंतु हम आपके ज्ञान का सम्मान करते थे। किंतु आज के पश्चात हम आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। और हम विधाता हैं, और विधाता ही कहलाएंगे। रही बात अयोध्या की, यदि रावण ने निश्चय कर लिया है तो लंका में बैठे बैठे भी अयोध्या का सर्वनाश किया जा सकता है। सेना को लौटने का आदेश दीजिए। हमने आपका वचन पूर्ण किया, अब हमें पितृ ऋण से मुक्त कीजिए।
मत्स्य कुल के पुत्र विश्रवा अपनी संस्कृति के अनुकूल अपने पुत्र रावण को सदा के लिए पितृऋण से मुक्त करते हैं। आज से रावण ना तो हमारा पुत्र है, ना ही हम उसके पिता। जाइए रावण, आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ प्रभु, न रावण और न ही उसकी सेना। प्रभु, कहीं सुबाहु और मारीच की कोई माया तो नहीं? हो सकता है रावण को प्रभु राम की देर से सांस नहीं आई होगी। वो कौन है? प्रणाम महर्षि विश्रवा। परामी शिवर। आयुष्मान भव। आपने यहाँ किसी सेना को देखा है? कैसी सेना बालक? राक्षस राज रावण की। उनके दूत ने बताया था कि वो जरूर के तट पर रुके हैं। हे बालक, धर्म की धरती पर अधर्मी राक्षसों का क्या कार्य है? और आए भी होंगे तो अयोध्या के प्रताप से भयभीत होकर लौट गए होंगे। उचित है ऋषिवर, धन्यवाद। चलिए जामुन काका, ये शुभ समाचार हमें महाराज दशरथ और प्रभु को देना है। चलिए प्रभु। चलिए। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव आपका, जो आपने इस अनर्थ को होने से रोक लिया। महाज्ञानी ऋषि विशर्व, आपका ये योगदान संसार सदा स्मरण रखेगा, क्योंकि आज आपके इस हस्तक्षेप से ही महाप्रलय टल गया है। अपने पिता के समान आप भी सप्त ऋषियों की भांति इस संसार में पूजे जाएंगे। हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि रावण अथवा देवी कैकसी द्वारा किए गए अधर्म का भागीदार आपको कभी नहीं माना जाएगा, और ना ही आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु आप। आज तो ये संकट टल गया है ब्रह्मदेव, परंतु रावण की महत्वाकांक्षा को देखते हुए ऐसा लगता है कि मारुति के भक्ति के मार्ग में वो विघ्न अवश्य डालेगा, और फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे। परंतु ब्रह्मदेव, अगली बार इस संघर्ष को रोकना अत्यंत कठिन होगा। धन्यवाद जामवंत जी। पुत्र मारुति, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका हमारे राज्य में आना हमारे लिए हर प्रकार से मंगलकारी रहा है। अयोध्या सदैव आपकी ऋणी रहेगी। हमने तो केवल वही किया महाराज, जो हमारी प्रभु की इच्छा थी। मारुति, मारुति।